मोटरसाइकिल लेके ससुराल पहुंचा, काला चश्मा पहना है, कोट पहना है, पैंट पहना है, और मोटरसाइकिल रोका तो एक बुढ़िया अंदर से खत लेकर आई। मोबाइल का जमाना नहीं था, खत का जमाना था। तो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। ये नौजवान रुका, बोला क्या बात है माई? ये नौजवान ने कहा, बुढ़िया ने कही कि बेटा मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम शक्ल से पढ़ा लिखा मुझे मालूम होते हो, ए बेटा ये खत हमको पढ़कर सुना दो, मेरा बेटा खत में क्या लिखा। अब ये नौजवान खत को लिया, खोला, अब खोल कर देख रहा है, रो रहा है, खत को देख रहा है, रो रहा है। और ये नौजवान रो रहा है तो बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया भी रो रही, बुढ़िया भी रो रही है, नौजवान भी रो रहा है। देखते देखते बुढ़िया की बेटी दौड़ते हुए आई, माँ को रोती देखी, बेटी भी रोने लगी, अड़ोस पड़ोस आया, सब रोने लगा। तो लोग पूछने लगे, अरे भाई ये खत में लिखा क्या है, कोई हादसा हुआ है? ये नौजवान बोला कि नहीं। तो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है? ये नौजवान बोला कि पता नहीं। पता नहीं तो खत तुम्हारे हाथ में, इसमें लिखा क्या है? तुम रो क्या रहे, रो क्यों रहे हो? ये नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पे रो रहे हैं, काश हम पढ़ लिए होते, लिख लिए होते तो आज ये खत पढ़कर हम सुना दिए होते। हम उस जिंदगी पर रो रहे हैं, उस वक्त को हम गवा दिए, बचपन में हम पढ़ नहीं सके, जवानी में हम पढ़ नहीं सके, आज अफसोस से हम रो रहे हैं। बुढ़िया बोली लानत हो तेरी जिंदगी। तो ये सूट बूट पहना का है, तो फिर ये कोट पहना का है, ये पैंट पहना क्यों है, फिर ये चश्मा पहना क्या है? तुम्हें पहनने का हक नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें पता है ये मोबाइल किसने इजाद किया? यहूदियों ने इजाद किया। आज फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, फिलिस्तीन में जंगें हो रही कि नहीं हो रही? अरे बोलो भाई, जंगें हो रही कि नहीं हो रही? फिलिस्तीन में हमारी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत की क्या कहते हैं कि दाग किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, और कुर्बान जाओ। और सिर्फ किस लिए? जबकि फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदी आकर बसे थे, फिलिस्तीनियों ने उसे जगह दी थी। ये फिलिस्तीन की जमीन है। मस्जिद अक्सा, और कुर्बान जाओ, मस्जिद अक्सा वही है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा, वहां का नौजवान से पूछा कि बाबू आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? वो नौजवान बोला कि मैंने अभी तक शादी नहीं किया। बोला शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? बोला 40 ईयर्स, 40 साल। बोले फिर आपने शादी क्यों नहीं किया? तो इस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने अहद किया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम शादी नहीं करेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोले दा, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगल से आज़ाद नहीं करा लेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहते कि तुम शादी ना करो, तो शादी तो करो अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम है कि बच्चा क्या कहते हैं कि कमाए या ना कमाए, सबसे पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो और कुर्बान जाओ। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहूदियों ने मोबाइल को ईजाद किया, फेसबुक यहूदियों का, व्हाट्सएप यहूदियों का। और कुर्बान जाओ, ये जो साबुन लगाते हैं, साबुन लक्स साबुन, एक साबुन और भी है लाइफ बॉय, एगो क्रीम है वो भी यहूदी लोग बनाता है, फेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। अरे कौन क्रीम का नाम क्या है वो? फेयर लवली। अरे वाह, ये यहूदियों का इजाद है। ये कंप्यूटर यहूदियों का इजाद है, ये लैपटॉप यहूदियों का इजाद है। और तुम्हें पता भी है क्यों उनका इजाद है? तो सुनो, बताइए गया कि जब यहूदी का बच्चा पैदा होता है, जब वो होशो हवास में आता है,
बच्चा जब 3 साल का होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ तो वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम होंगे। हमारा बच्चा 10 साल का हुआ, हमारा बच्चा 12 साल का हुआ, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, हम दिल्ली भेज देते हैं कमाने के लिए, हम अपने बच्चे को पंजाब भेज देते हैं कमाने के लिए। आओ कुर्बान जाओ कि मेरा बेटा टाका कमा कमा कर भेजेगा, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम ज़मीन खरीदेंगे। सोचने का मकाम यह है, आज यहूदी मुख्तसर से यहूदी है, पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह यही है कि उनका बच्चा जब पैदा होता है, एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इल्म को तरजीह दो, तालीम को तरजीह दो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह लो, बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत करो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे को। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, जो भी इल्म हो अपने बच्चे को देना है। लेकिन सारे इल्म से पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। सबसे पहले बच्चा जब घर के अंदर पैदा हो जाए, अच्छा बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मदरसा की क्या ज़रूरत है। मुसलमानों, आसाम में, अच्छा आसाम जानन ना? अरे बोलो ना, जानन ना? आसाम, गुवाहाटी, आसाम में वहाँ के गवर्नमेंट ने, वहाँ की बीजेपी सरकार ने, आपको पता है 800 मदरसे में ताला लगा दिया। मदरसे बंद करो, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान की तालीम नहीं होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। 800 मदरसे बंद हो गए। हम ये कहते हैं कि कसम खुदा कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम मदरसे बंद कर रहे हो, अगर सारी दुनिया के अंदर में मदरसे अगर बंद कर दिए गए ना, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का निज़ाम को दरहम व बरहम कर देगा। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। कुर्बान जाओ, जहाँ से ऐसे ऐसे फजीलतुल शेख हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का वो झंडा लेकर निकलते हैं, सारी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे को लहराते हैं और दीन की तबलीग करते हैं। और कुर्बान जाओ, तुम मदरसे बंद करना चाहते हो, कितने मदरसों को बंद करोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने दीन को समझो, दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कुर्बान जाओ, नहीं तो फिर वही दिन आएंगे शायद कि अगर आप अब तक नहीं जगे। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता सब है। आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चा को पता है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। कुर्बान जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। उठो मुसलमानों, जगो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, और एक हाथ में किताब, एक हाथ में कलम लो मुसलमानों। जब तक तालीम, एजुकेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप लड़ेंगे किस बुनियाद पर? आप लड़ेंगे कहां लड़ेंगे? अफसोस का मकाम है, आज कोर्ट कचहरी में मुसलमान वकील जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मुसलमान वकील नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी जाइए, अररिया, कटिहार जाइए, पूर्णिया जाइए, कोर्ट में जाइए ना, मुसलमान वकील नहीं मिलेगा जल्दी आपको। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारा बच्चा पढ़ा ही नहीं। वो पढ़ता तो वकील बनता ना, वो पढ़ा ही नहीं। आज थाने में चले जाइए, कोई दरोगा जल्दी क्या कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा नहीं मिलेगा। अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, जगो, उठो, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और पढ़ने की कोई उम्र कैद नहीं है नौजवानों। अगर अब भी आप पढ़ना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन लो अल्हम्दुलिल्लाह।
ट्यूशन लेकर तैयारी करो। मदे क्या कहते मोहल्ले में मदरसा है, मदरसे में आकर बैठो। फजीलत शेख हमारे हाफिज साहब, हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब से साथ बैठो कि हज़रत हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है, अब मुझे कुरान पढ़ाएं। और तुम्हें पता भी है मैंने 65 साल से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बूढ़े मियाँ को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है। 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ना जान गया, कुरान पढ़ना सीख गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, एक दिन मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ असल घर तो आखिरत का घर है, ये दुनिया तो फ़ानी है। वहाँ की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है। असल जो ठिकाना है वो मोमिनों का, वो जन्नत है, आखिरत है। मोमिनों का असल ठिकाना आखिरत है। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे बोलो ना भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर है। और कुर्बान जाओ ये सदक़े जारिया भी है। मरने से पहले मस्जिद बना दिए आप, मस्जिद बना दिए, चंदा दे दिए मस्जिद में, मस्जिद बन गई। आप मर गए, आप मर गए, क़यामत तक अल्लाह कब्र में आपको इसका सवाब देगा जो मस्जिद आपने बनाई है। आपने मदरसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे मदरसा है यहाँ, आप इसमें चंदा दे दिए, हिस्सा ले लिए। आपने ईंट दे दी खरीद कर, आपने रड दे दिया, लोहा दे दिया, सीमेंट दे दिया, बालू दे दिया, गिट्टी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौत आई, मर गए। तो सुनो, ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद करता है? अरे बोलो भाई, याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता है मरने के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बेटा हो, क्या बीवी हो, क्या भाई हो, क्या पड़ोसी हो। इसलिए नौजवानों रहती दुनिया में कुछ ऐसा अमल कर लो, कुछ ऐसा काम कर लो ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है, पर दोस्त अहबाब याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह दुनिया में हम मदरसा बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम मस्जिद बनाकर मरे हैं, दुनिया में हम सदक़े जारिया का काम करके मरे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ भाई, हमारा नौजवान, हमारे इस मजमे के अंदर में बहुत सारे ज़मींदार बैठे हैं और दौलत वाले बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, माँ बाप, अच्छा बहुत सारे माँ बाप। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ओ हो नौजवानों, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको, ज़रा याद रखो, कुर्बान जाओ। आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, वैसा ही तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। लिख लो, दीवार पे लिखकर चिपका दो। अगर तुमने अपने बाप को गाली दी है, बाप को परेशान किया है, ये लिख लो, कल तेरा बेटा होगा, तुझे भी गाली देगा, तुझे भी परेशान करेगा। जब तक ये सब देख नहीं लोगे तुम्हारी मौत नहीं हो। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ।
अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा रब कहता है कि ओ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। करोगे ए नौजवानों, करोगे? कितने लोग तैयार हो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, खिदमत करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये जलसा सुनने का मकसद क्या है कि जो बातें सुनो अमल करो, जो बातें सुनो। अगर किसी ने अपने बाप के दिल को दुखाया, माफ़ी मांग लेना। माँ को तकलीफ पहुँचाए, माफ़ी मांग लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप राज़ी हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो ना अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा, बज़ब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला तो। खिलौना हाथ এখানে বলছি কি যেটাই দোয়া হবে, এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে ইনশাআল্লাহ। বলুন ইনশাআল্লাহ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अरे मेरे रब के अलावा कौन है जो दुआ कबूल करे? मेरे रब ने कुरान में कह दिया, मुझसे मांगो, हमसे मांगो, हम दुआ कबूल करेंगे। तो एखाने जो तो दुआ मांगा जाए अपनारा आमीन बोलबेन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। कहाँ गिर गई? रास्ते में गिर गई। एक लड़का गाड़ी लेके जा रहा था। अब वो गाड़ी क्या थी? मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल में कौन सी मोटरसाइकिल थी? थपाची की बोले ओटा गाड़ी की बोले? अपाची। हम नाम भूल जाते, उसका नाम रखे थपाची। वो लड़का गाड़ी को रोका, वो बुढ़िया को उठाया और बोला कि दादी उठ, उठिए उठिए उठिए। दादी चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ। तो बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया दुआ करी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले।
এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। ভালো করে আপনারা বসুন, আমিন বলবেন। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा नौजवान, मेरी पर्दा नशी और माँ बहनों, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मदरसे में मैं आराम कर रहा था, बहुत अफसोस हुआ मदरसे को देखकर। छोटा सा मदरसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन खरीद ली गई है। कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। एमए भी कराओ, उम्मे भी कराओ, एमए उम्मे वो भी जरूरी है, लेकिन कुरान भी जरूरी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ गारे हिरा में सबसे पहले वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ओ कुर्बान जाओ, पढ़ो पढ़ो। कब पढ़ोगे? मर जाओगे तब पढ़ोगे? अरे कब्र में पढ़ोगे? कहाँ पढ़ोगे? स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, और कुर्बान जाओ मदरसे में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन अरे बोलो भाई, लेकिन पढ़ो। एक बात याद रखना, इल्म वालों की कद्र है, इज्जत है, जाहिल की कोई कद्र नहीं है। कम से कम अपने बच्चे को पढ़ा दो। एक नौजवान शूट बूट में काला चश्मा पहन के, पैंट कोट पहना हुआ और जूता पहना हुआ, मोटरसाइकिल लिया, ससुराल पहुंचा। हाँ, एक बुढ़िया ना दौड़ी दौड़ी आई। उसका बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये देख रहे हैं, ये मोबाइल, बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। अगर इसका सही इस्तेमाल करो तो फायदेमंद है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे मेरे बच्चों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ना जाने कितने नौजवान बर्बाद हो गए इस मोबाइल के चक्कर में। गलत इस्तेमाल मत करना, इसको सही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फायदा इससे उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप गलत इस्तेमाल करोगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं है, गुनाह अलग से है, अल्लाह की पकड़ होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मजीद गुफ्तगू है नहीं कि मैं इस मोबाइल के बारे में कुछ आपको बताऊं कि मोबाइल किसने ईजाद किया था, मोबाइल बनाने वाला कौन था। आज जो हम लोग बात करते हैं, हेलो, ये हेलो है क्या?
ये हेलो, ये हेलो, हेलो है क्या? ये हेलो क्या है? जिधर से भी फोन उठाता है वो बोलता हेलो, उधर से भी बोला हेलो। ये हेलो है कि हुलू है? तो बताया गया कि जिसने मोबाइल का इजाद किया तो एक फोन अपने घर में रखा, एक फोन लेकर दूसरी जगह गया, और इजाद करने वाला जो साइंटिस्ट था उनकी बीवी का नाम था हेलो। उन बीवी का नाम क्या था? हेलो। तो पहली मर्तबा जब वो रिंग किया ना मोबाइल, वो क्या कहते फोन पर, तो उसकी बीवी उठाई इधर, तो अपनी बीवी से उन्होंने कहा कि हेलो तुम कैसी हो? अपनी बीवी से कहा हेलो। आज सारी दुनिया हेलो के पीछे परेशान है। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर सही इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुरान भी है, कुरान भी पढ़ो। फराइज क्या है ये भी देखो, सुनन क्या है ये भी देखो, वाजिबात क्या है ये भी देखो, नेट पे सर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही इस्तेमाल करोगे मोबाइल का? अरे करोगे? बोलो कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, एक मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। अब मोबाइल में अच्छा पता ही नहीं चलता कि ये प्यार किससे करता है। ये नसीमा है, ये शमीमा है, ये फातिमा है, ये सगीरा है। कुर्बान जाओ, 4 लड़कियों का मोबाइल में नंबर रखता है मेरा बच्चा। अबे जानता, माशाल्लाह आप जानते भी हो कि वो लड़की जिससे तुम बात कर रहे हो वो गैर महरम है। तुम्हारे लिए उससे बात करना फोन पर ये मना है, जायज नहीं है। ये जायज नहीं है, गुनाह है। हाँ, उससे बात करना कब जायज होगा? जब तुम उससे निकाह कर लोगे, जब तुम उससे शादी कर लोगे, जब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, फिर उससे बात करो, उससे गुफ्तगू करो, उससे मोहब्बत करो। इसमें सवाब भी है। इसमें बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। मस्जिद में इमाम साहब जुमे में बोले कि लोगों बीवी से मोहब्बत करना सवाब है, बीवी की तारीफ करना सवाब है। अरे बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, खुश हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी, अल्लाह सवाब देगा। एक नौजवान मस्जिद नमाज पढ़ने गया था जुमा का, और जुमे की नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, अरे क्या खाना। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई है, जी तो चाहता प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना। अच्छा बेलना जाने ना? अरे बोलो भाई, बेलना जाने ना? रोटी बेलने वाला। ली बेलना आई, पीछे से मारी सर पे खटा। ये चिल्लाया कि हमको मारे का है, हम तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ कभी नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। और कुर्बान जाओ, बीवी से मोहब्बत करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। बाबू शोरो गुल मत करो मेरे बच्चों। देखो आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जहाँ जगह मिल जाए, बैठने की जगह है तो बैठ जाओ, अगर बैठने की जगह नहीं है तो बेहतर है कि आप खामोशी के साथ खड़े रहें। लेकिन कब तक खड़े रहेंगे ये भी परेशानी की बाइस है। अपने जिस्म को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जब बैठने की जगह है तो बैठ जाओ। अरे बैठो ना बेटा, बैठो ना, बसे जाओ, ओखाने बसो। एजुकेशन जरूरी है।